हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। वो जो भी ये पढ़ाया जा रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम आज के सेशन को अपने स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का सेशन जो है कोई क्लास नहीं है बट एक प्रमोशनल वीडियो, जस्ट लाइक प्रमोशनल वीडियो, जैसे प्रमोशनल किया जाता है वैसा एक वीडियो है। एक वैसा ही एक आपको सेशन दिया जाएगा और इस सेशन में केवल आपको सीसीआई के फुल कोर्स, सीसीआई के बारे में, सीसीआई का एग्जाम पैटर्न क्या है, इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में। क्लियर? तो और बाकी जो ये कोई एक क्लास नहीं है, बस एक प्रमोशनल वीडियो है, ठीक है? इसे क्लास नहीं समझिए, बट जितना भी बताया जाएगा आपके सीसीआई पैटर्न के लिए, सीसीआई एग्जाम, कॉटन कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए अब एक बहुत ही फेमस इम्पोर्टेंस है। और क्या कि इसको कुछ इसमें बातें हैं जो कि बहुत ही करने योग्य हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, तो इसको हम देखने वाले हैं। देखिए क्या है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो सीसीआई एग्जाम पैटर्न के कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे है। देखिए कुछ क्या है इसमें, जिसकी इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, ठीक है? जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो कब है? 12 जून से 2 जुलाई तक, यानी आज 30 हो गया। आपके 1 2 3 दिन जो भी टाइम बचे हैं और बचे हैं, तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को अभी भी भर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अब 1 2 दिन और बचेगा, साइट जो इसकी सर्वर है स्लो होती जाएगी, ज्यादा लोड पड़ेगा, जिससे सर्वर पे एक साथ बहुत सारे बच्चे इसको अप्लाई करने शुरू कर देंगे। तो ये क्या होगा अभी, और तो ये क्या होगी, इसकी सर्वर बहुत स्लो हो जाएगी। इसलिए अगर आप भरना चाहते हैं, नहीं भरे तो इसको आप अभी नहीं भर लीजिए, आपके पास जो भी मौका है अभी 1 2 दिन का, ठीक है? और एग्जाम जो इसका ऑनलाइन एग्जाम है, इसका अभी कोई डेट क्लियर नहीं है, ठीक? अभी एग्जाम का कोई डेट क्लियर नहीं है, अभी फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बाद फिर अगर जैसा होगा उसके बाद एग्जाम डेट आपका आएगा। और फिर इसमें 2 वैकेंसी है, कौन कौन सी है? एक जूनियर कॉमर्शियल एग्जीक्यूटिव है, ठीक है? और नेक्स्ट क्या है हमारा? जूनियर असिस्टेंट जो जनरल है। इसमें कितने पोस्ट हैं आपकी? 120। टोटल कितने हैं? 120 पोस्ट हैं। किसमें? जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव। इसके पहले कम आते थे, 81 80 इस तरह से आए हुए थे, बट बढ़ रहे हैं। पहले एक ही आते थे इसमें, अब दो, इस बार 2 पोस्ट आए हैं, ठीक है? पोस्ट भी बढ़ी है, पोस्ट वैकेंसी बढ़ी है इसमें, ठीक? तो पहले एक ही आते थे, 80 81 लगभग 80 और 81 के समथिंग आते थे, ठीक? अब क्या है? एग्जामिनेशन एज, एग्जामिनेशन एज क्या है? जो मैक्सिमम होनी चाहिए 18 टू 30, तो जो मैक्सिमम होनी चाहिए वह 13 है, ठीक? और फिर इसका जो एप्लीकेशन फी है, आपका एप्लीकेशन फी जो है हर जनरल, ऐसे ओबीसी, एससी एसटी के लिए, हर के लिए अलग है। टोटल ऐसे 1500 है। बाकी आपका टोटल खर्च इसमें एग्जाम देने तक लगभग आई थिंक 3000 हो सकता है, ठीक? तो आपका 3000 हो सकता है लगभग एग्जाम देने तक। इसमें बाकी ट्रांसपोर्ट के भी खर्च आएंगे आपको, बट जो एग्जामिनेशन फॉर्म अभी आप भरेंगे उसमें आपको 1500 देने होंगे। क्लियर? और फिर क्या देखिए, क्वालिफिकेशन, इसके लिए कौन एलिजिबल है, ठीक है? ये भी देखिए, इसमें देखिए बीएससी एग्रीकल्चर, क्या लिखा है? ओनली बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट। क्या होनी चाहिए? बीएससी एग्रीकल्चर पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। उसकी सर्टिफिकेट जो भी उसका क्या है, उसको रिजल्ट, जो उसका रिजल्ट है उसके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रिजल्ट अपने लास्ट सेमेस्टर, जो 8 सेमेस्टर है, मैंने एग्जाम दे दिया अभी बट मेरा रिजल्ट नहीं आया, क्या भर सकता हूँ? तो ऐसी कोई इसमें क्वारी नहीं है। आप इस एग्जाम फॉर्म को फिल नहीं कर सकते जब तक यह आपका कंप्लीट नहीं हो गया, आपके पास पूरी तरह से इसकी रिजल्ट ना आ गए। और इसमें कितनी परसेंटेज होनी चाहिए आपके? 50% के मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल रिजल्ट के। और जैसे कुछ लोग बीटेक एग्रीकल्चर हैं, ठीक है? कुछ लोग बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी अदर अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो लोग नहीं भर सकते। ओनली वन कौन? बीएससी एग्रीकल्चर वाले, ना कि बीटेक वाले, ना कि बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले, अदर वाले ऐसे नहीं भर सकते। वो भी बीएससी एग्रीकल्चर कौन? जिनके पूरे तरह से डिग्री कौन क्या हो, कंप्लीट हो चुकी है बीएससी एग्रीकल्चर, उसके पास उसका रिजल्ट भी हो, और वो रिजल्ट कितनी हो? 50% से ऊपर, 50% से लगभग होना चाहिए, ठीक? 50%। और फिर ये चीजें समझ में, अगर आप एग्जाम अभी आप फॉर्म भरना चाहते हैं इसका, तो आपके पास अभी भी टाइम है 1 2 दिन के, ठीक है? आज तो 30 तारीख है, ठीक? आज 30 है, फिर उसके बाद आपका 2 तारीख है, ठीक? 1 2 बीच में बहुत, अभी 1 2 दिन टाइम। अगर आप भरना चाहते हैं तो आज तक भी भर लेंगे, तो आप आसानी से भर पाएंगे। अभी सर्वर अच्छी चल रही है, मैंने चेक किया था, सर्वर अभी क्या है, अच्छी से चल रही है। बाकी हो सकता है इवनिंग तक, शाम तक, फिर कल तक क्या हो जाए, सर्वर धीरे धीरे क्या हो जाए, इसकी स्लो होती चले जाए,
ठीक है। तो ऐसा होता है, एग्जामिनेशन का कोई अभी डेट क्लियर नहीं है। देखिए पोस्ट इस बार अच्छी खासी है। अभी देखिए ज्यादा बच्चे क्या करेंगे, भरना ये पसंद करेंगे, ठीक है। बाकी एग्जाम सेम है दोनों की, लेकिन पोस्ट क्या है, ज्यादा है। तो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको भरना पसंद करेंगे क्योंकि इसमें पोस्ट ज्यादा है। क्लियर, ज्यादा बच्चे इसी को, बट कुछ बच्चे होंगे जो इसको भी भरना पसंद करेंगे, ठीक। तो जो इसमें भरना पसंद करेंगे और इसमें, तो आप ही बताइए जिसमें अधिक नंबर होंगे वहीं पे लोग जाएंगे। तो नंबर कितने इसमें 120 है, यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे 100 की डिफरेंस है। कितने की, 100 का डिफरेंस है यहाँ पे। क्लियर। तो क्या है आपका कि ज्यादा बच्चे इसको भरना पसंद करेंगे, ठीक। तो आप देख लीजिए, आप दोनों को, आई मीन दोनों में से आपको कौन भरना है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न दोनों के सेम है, ठीक। दोनों सेम टाइम पर है, ऐसा भी नहीं कि आप दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब भी एग्जाम इसका कंडक्ट किया जाएगा सेम टाइम पे किया जाएगा, सेम डे में किया जाएगा। तो ऐसे आप दोनों को नहीं फिल कर सकते, और दोनों का ऐसे आप कोई बोल के हम दोनों का पेमेंट अलग अलग, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको आप अलग अलग भर नहीं सकते, क्योंकि दोनों की एग्जाम एक सेम डे होंगे, दोनों के रजिस्ट्रेशन नंबर सेम होंगे, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्लियर। जो मैक्सिमम एज है 30 ईयर तक है इसके, एक। एग्जामिनेशन एप्लीकेशन भी मैंने दिखा दिया आपको। क्वालिफिकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन में लेकर बच्चों को बहुत डाउट आते हैं कि हम बीएससी एग्रीकल्चर हैं, 7 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर का एग्जाम दे दिया बट रिजल्ट नहीं आया अभी, ठीक है। अभी 8 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं, या फिर वाइवा प्रैक्टिकल हमारा चल रहा है, 7 सेमेस्टर का वाइवा प्रैक्टिकल चल रहा है। इस तरह से बहुत सारे बच्चों के क्वेरी होते हैं स्टूडेंट के। बट क्या है कि अब देखिए यहाँ पे सही सीधा लिखा गया, बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट विद 50% मार्क, मतलब 50% मार्क के साथ आपका बीएससी पूरी तरह से क्या होगा, कंप्लीट होनी चाहिए। यहाँ पे आपको किसी प्रकार के डाउट ना हो। ऐसा नहीं कि आप भरने लगे इसको, आप 8 सेमेस्टर में आ गए, रिजल्ट नहीं आया, आप अपेयरिंग डाल के भर, ऐसा नहीं होता। अपेयरिंग का पहली बात ऑप्शन नहीं आता, आप भरने का ऐसे जब तक आपके पास मार्कशीट ना हो, रिजल्ट ना हो, आप भरने की कोशिश इसको नहीं करिएगा। क्लियर। और देखिए कुछ जो हमारे इसके एग्जाम सेक्शन है, कौन से सेक्शन है और कैसे कैसे हैं, ठीक है। पहले जैसे हमारे यूनिट्स है, ये अगर आप देखें तो ये दोनों सेम है, इसके और एफओ, ये 3 यूनिट क्या है, एफओ के जो प्री पढ़ते हैं आप, ठीक, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल इंग्लिश, ये क्या है जो हम एफओ प्री में पढ़ते हैं, आईबीपीएस एफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में। इन दोनों का जो प्री है सेम है, बट थोड़ी बहुत डिफरेंस है। लेकिन आप अगर एफओ की तैयारी करते हैं प्री की, तो आई थिंक इसको आपको केवल एक बार थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, अगर अच्छे से किए हैं प्रिपरेशन तो जैसे इसका यूनिट फर्स्ट में जनरल इंग्लिश में क्या है, आर्टिकल है, ठीक है, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, ठीक, रीडिंग एंड कंप्रिहेंशन, आरसी जो हो गया हमारा, सिनोनिम्स, ठीक, जम्बल्ड सेंटेंस, ये सब हमारे क्या है इसके फर्स्ट यूनिट में जनरल इंग्लिश में आते हैं। और क्या देखें, अगर एफओ में देखें तो एफओ में थोड़े से ज्यादा सिलेबस है, बट ये भी जो इसमें दिया हुआ आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वोकैबुलरी, रीडिंग कंप्रिहेंशन, आरसी जो है, सिनोनिम्स, जम्बल्ड सेंटेंस, ये हमारे क्या है एफओ के ही इंग्लिश के कुछ टॉपिक यहाँ पे आपको दिए जाएंगे, सेम चीज है। और फिर नेक्स्ट यूनिट क्या हमारा, सेकंड यूनिट जो रीजनिंग है, इसमें सेलोलिज्म है, ठीक है, कोड इनइक्वालिटीज है, डायरेक्ट एंड डिस्टेंस है, डिस्टेंस डायरेक्शन, ठीक है, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग है, ब्लड रिलेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, ठीक, और कोडिंग एंड डिकोडिंग, डिडक्टिव लॉजिक, और क्या डाटा सफिशिएंसी, सीरीज कंप्लीशन, पजल, पैटर्न कंप्लीशन, और इटरेशन। मतलब ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हमारे ये जो रीजनिंग है पूरी की, रीजनिंग पूरा के पूरा रीजनिंग क्या है, एफओ प्री की रीजनिंग है, ठीक है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की प्री की पूरी रीजनिंग है। उसमें कुछ और ज्यादा, जैसे इसमें सीटिंग अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और भी है इसमें अल्फाबेटिक जो है हमारा न्यूमेरिक है, तो वो सब कुछ नहीं दिए, बट उन्हीं से कुछ टॉपिक उठाकर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। वही चीज सेम हमारा थर्ड यूनिट में है, किसमें, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी सेम है, इसमें क्या है, रेशियो, यहाँ पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, ठीक है, और फिर क्या टाइम एंड वर्क जो कि आईबीपीएस एफओ में आता है क्वांट में, और फिर क्या स्पीड एंड डिस्टेंस ये भी आता है, परसेंटेज एंड एवरेज ये भी आता है आपका, प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एसआई सीआई जिसे बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसआई एंड सीआई, ठीक, ये भी हमारा है। तो ये सब जो चीजें हैं तीनों, अभी जब हमने देखा जनरल इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ये तीनों जो है हमारे आईबीपीएस एफओ के प्री के सिलेबस हैं, उन्हीं से टॉपिक उठाकर यहाँ दिए गए हैं। अगर आपने आईबीपीएस एफओ की तैयारी की होगी, ठीक है, अगर आप आईबीपीएस एफओ की प्रिपरेशन की होंगे, आपका प्री अच्छे से अगर तैयारी किए होंगे, तो आपको यहाँ पे बहुत बहुत कम एफर्ट लगाना पड़ेगा इसको तैयार करने के लिए, ठीक। जो हमारा इसका इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, इसको प्रिपरेशन करने के लिए, तैयार करने के लिए बहुत कम एफर्ट आपको लगाना होगा ये सब पढ़ने के लिए, क्योंकि आपने पहले पढ़ चुका है, सेम चीज यहाँ
पे है, ठीक। और फिर क्या नेक्स्ट यूनिट हमारा क्या है, फोर्थ क्या है, इसमें क्या जनरल नॉलेज में क्या है, इंडियन जियोग्राफी। जियोग्राफी नहीं है पूरी जियोग्राफी हिस्ट्री पढ़ ली ऐसा नहीं, इंडियन जियोग्राफी जो केवल इंडिया की जियोग्राफी है उसके बारे में, पूरे वर्ल्ड की कंट्री की हमने पढ़ लिया, ठीक है, अदर कंट्री पूरे वर्ल्ड की मैंने पढ़ लिया है जियोग्राफी, ऐसा नहीं केवल इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। इंडियन ट्रेड एंड मार्केट इकोनॉमिक, जो इसमें हमारे इंडियन ट्रेड इकोनॉमिक है उसके बारे में भी पढ़ना होगा। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स इन सब के कितने कितने आते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 इंग्लिश के आएंगे, ठीक है, 15 इसमें से 15 इसके आएंगे, ठीक, और 15 इसके आएंगे, और ये 15 आएंगे और 15 नंबर के होंगे, एक एक नंबर के पर क्वेश्चन होंगे, और जो माइनस मार्किंग आपका होता है वो तो होगा ही, ठीक, 1/4, ठीक, कितना 1/4, ये आपका जो माइनस मार्किंग है वो तो होगा ही, और 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहाँ से भी 15 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक, कितने 15 क्वेश्चन। तो आपको जनरल इंग्लिश जनरल नॉलेज है, और इंडियन जियोग्राफी है, और क्या है, इंडियन ट्रेड एंड इकोनॉमिक है, क्लियर, और फिर क्या है, करंट अफेयर है, ठीक, वर्ल्ड एंड इंडिया जो, और साइंटिफिक रिसर्च, कुछ जैसे हमारे साइंटिफिक रिसर्च हैं आते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, किस सन में इस्टेब्लिश हुए, कहाँ पे इनका लोकेटेड किया गया, ये सब चीजें हमारी जो एग्रीकल्चर में होते हैं ये भी आएंगे। अवार्ड स्पोर्ट, तो आपको क्या हो सकते हैं, 5 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, 5 नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, और फिर 5 नंबर करंट अफेयर से, फिर क्या है, इंडियन एंड साइंटिफिक रिसर्च 5 नंबर यहाँ से, मतलब इस तरह से 5-5 नंबर मिल सकते हैं, ऐसे बोला जाए तो। बस सेम क्या आने, 15 ही नंबर क्वेश्चन आने, और 15 नंबर के ही आने हैं आपके क्वेश्चन, इन सब पार्ट से कितने हो गए, 15, 15 into 4 यानी कितने हो गए, 4 आपके 60, ठीक, 60 नंबर के हो गए। टोटल आपको आने हैं इसमें से 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के इस तरह से। और हमारा जो 5 यूनिट है इसमें देखिए, इसमें भी कुछ हमारे सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर से ही, जो पूरे एग्रीकल्चर से मिलते जुलते हैं, ठीक, दिख रहा है आपको क्लियर, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है आपको, प्रॉपर से दिख रही है अच्छे से, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या है हमारा 5th यूनिट क्या है, जिसमें सब्जेक्ट नॉलेज है और इंडिकेटिव, जैसे क्या है पूरे अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का ही रिलेटिव यहाँ से सारे हमारे सिलेबस, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड्स एंड प्रैक्टिस, फिर मशीनरी जो हमारी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी बोलते हैं, या फार्म पावर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फार्म पावर भी बोलते हैं इसको, ठीक, और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बोलते हैं। फिर एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी, अगर आप इंटमोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपको पेस्ट एंड डिजीज, उसके आपको मैनेजमेंट करने के भी तरीके पढ़ने होंगे, उसमें कौन से पेस्ट हैं, कौन से डिजीज हैं, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के, उसको मैनेजमेंट करने के भी हम तरीके इसको पढ़ने ही होंगे। इसलिए एग्रीकल्चर इंटमोलॉजी एंड क्रॉप पेस्ट मैनेजमेंट, देयर मैनेजमेंट, उनको मैनेजमेंट करने के भी तरीके आपको इसके साथ पढ़ने हैं, ठीक। और क्या एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी है, ठीक, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, देखिए इसमें छोटे छोटे जो एग्रो माइक्रोबायोलॉजी है, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी है, सॉइल की हमें बेसिक चीजें तो हमने पढ़ी भी है, अगर एफओ की तैयारी की है, अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी की है, तो वहां पे भी आपने सॉइल के बेसिक चीजें जैसे डिफिनेशन, इंट्रोडक्शन, बाकी अदर सब कुछ चीजें मैंने वहां पे पढ़ी होंगी। बट क्या है उसमें, क्या है उसके साथ माइक्रोबायोलॉजी, जो उसमें और भी डीपली अंदर जाएंगे तो उनके छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनके बारे में भी पढ़ने हैं, ठीक। और क्या है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्योंकि ये सब देखिए क्या है हमारे अभी तक, अभी क्या है, ये सब मेजर हमारे सब्जेक्ट हैं, ऊपर वाले जो मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक, कौन, 1 2 3 4 5, यहाँ पे यहाँ तक 6 तक हो गया, देखो एग्रोनॉमी भी आ जाता है, मेजर ही है, बाकी उसमें सब माइनर में आते हैं, जैसे फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, और एग्रीकल्चर फार्मिंग डायमेंशन, कॉटन, ये सब हमारे क्या है माइनर में आते हैं। अब बच्चों का कहना है, ठीक है, कि माइनर सब्जेक्ट से, माइनर सब्जेक्ट पर अगर ध्यान दिया जाए जितना हम मेजर पे देते हैं, ठीक है, जितना हमारा मुख्य सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, जितना उस पर ध्यान देते हैं, उसके अलावा हम एलाइड सब्जेक्ट पर ही उतना फोकस करें तो कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अगर आप, कुछ बच्चों का ये स्ट्रांग होता है, ठीक है, कुछ बच्चों का एलाइड सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, कुछ का जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक, कुछ का ये भी स्ट्रांग होते हैं। तो देखिए कंपेरेटिवली क्या है, दोनों में कंपेयर किया जाए तो जिसका एलाइड सब्जेक्ट स्ट्रांग होगा और थोड़ा बहुत हमारा क्या है जो मेन सब्जेक्ट है, अगर ये दोनों थोड़े, ये अच्छी तरह से, ये थोड़ी बहुत भी है, तो बच्चा क्या कर सकता है, एग्जाम में कोई भी एग्रीकल्चर के एग्जाम हो वहां पे बैठेगा तो उसको क्वालिफाई कर पाएगा, तो बिल्कुल थोड़ी बहुत कटाव के पास रहेगा, अपने 1-2 नंबर या फिर 0.5 इस तरह से कुछ करके उसके बहुत करीब होगा, अगर इसके साथ साथ इसको भी प्रिपेयर कर लिया है, ठीक। तो
अगर मेन के साथ जो मेन सब्जेक्ट उसके साथ एलाइड सब्जेक्ट को भी कर लिया तो और बेटर है। तो क्या है कि एलाइड सब्जेक्ट को भी हमें इसके साथ साथ ध्यान देना चाहिए। ठीक, अब फिर हमारा क्या है, फील्ड जो एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट है। वीड मैनेजमेंट ये भी जो है एग्रोनॉमी का ही एक पार्ट है। फील्ड क्रॉप, वीड मैनेजमेंट, ये सब क्या एक एग्रोनॉमी के ही क्या है, एक पार्ट है। एग्रोनॉमी में के अंडर में ही ये सब पढ़ा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक, एग्रीकल्चर, डायमेंशन ऑफ एग्रीकल्चर फार्मिंग है, ठीक, और क्या है, कॉटन। अब देखिए कॉटन इंडिया के एग्जाम देने रहे इंडिया के लिए, तो क्या है कॉटन के लिए, तो उसमें कॉटन का पूछना ही जरूरी, आपको तो एकदम श्योर है पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इसका भी कोई भी आइडिया नहीं है। तो इस तरह से आपको कॉटन के बारे में पूरा ही पढ़ना है, जैसे कॉटन एरिया, उसका प्रोडक्शन क्या है, ठीक है, कॉटन का सिनेरियो क्या है, उसके डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पे कॉटन का क्या इंपोर्टेंस है, ठीक है, क्या उसकी प्राइस है, बाकी सब कुछ कॉटन के बारे में आपको डीपली में पढ़ना ही होगा। और बाकी सब कुछ है जो एलाइड है उनको भी आपको थोड़े बहुत फोकस करना ही पड़ेगा। मेन है वो तो मेन तो सभी पढ़ते हैं, क्योंकि सभी बच्चे कुछ बीएससी करके आए हैं, तो वहाँ पे अपने एग्जाम कॉलेज एग्जाम को देते होंगे, तो वहाँ पे आपको पढ़ना ही होगा हॉर्टिकल्चर, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। तो क्या है वहां पे लोग पढ़ के आते हैं। बट ये जो हमारे एलाइड सब्जेक्ट है, कुछ माइनर सब्जेक्ट हैं, उनमें क्या करते हैं बच्चों का, स्टूडेंट जो होते हैं उनका फोकस क्या बहुत कम होता है, बहुत ऐसे कि बोलेंगे चलो यार एग्जाम से एक दो दिन पहले पढ़ ही लेंगे, ठीक है, ऐसा होता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए आपके साथ, क्योंकि एलाइड सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिए। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, प्रमोशनल वीडियो के तौर पे यहाँ पे हम लोग बताया, और आपको सिलेबस भी बताया, और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन से नंबर आएंगे टोटल, उसमें से कितने 15-15 आएंगे, ठीक है। बाकी जो भी सारी हैं यहाँ पे है, आपको यहाँ पे हमारे यहाँ सीसीआई का कोर्स भी स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे लगा हुआ, बट उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। तो क्या है ये हमारा यहाँ पे लगा हुआ है सीसीआई कोर्स है। सीसीआई कोर्स हमारा तो ये दोनों वैकेंसी के लिए, दोनों पोस्ट के लिए है, यहाँ पे एक लिखा गया है केवल, बट दोनों के लिए यहाँ पे लिखा गया है केवल जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव, बट ये दोनों के लिए, जनरल असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट के लिए है। और इसमें आपकी कोर्स जो है अफोर्डेबल और लोवेस्ट प्राइस है सबसे, और वैलिडिटी पूरी कितनी है, 1 ईयर की वैलिडिटी है कोर्स की। यहाँ पे कोर्स के में आपको क्या क्या दिए जाएंगे, देखिए ये सब बातें सारी हैं। अभी भी आपकी जो क्लास चल रही है एफओ की, आप उसको भी चेक करोगे तो वहाँ पे ये सब आपको मिलेंगे, जैसे लाइव क्लास है, रिकॉर्डेड क्लास, उसको मिलना ही मिलना आपको वहाँ पे मिलेगी। वहाँ पे टेस्ट पढ़ते हैं, पर जितने डेली के क्लास चलते हैं उन सबके क्विज वहाँ पे आपको डेली मिलते हैं, उसके पीपीटी आपको पीडीएफ फॉर्म में मिल जाते हैं, ठीक है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, तो उसके फुल सिलेबस कवर कराए जाएंगे। अभी एफओ में हमारा जो चल रहा है, आप वहाँ पे अगर एप्लीकेशन डाउनलोड किए होंगे तो आप वहाँ पे चेक कर लेंगे, तो आपको दिख जाएगा कि जो भी है अभी हॉर्टिकल्चर चल रहा है, पॉइंट चल रही है हमारे यहाँ 1 जुलाई से इंग्लिश, रीजनिंग और मेंस की 1-2 सब्जेक्ट और एक साथ चलने लगेंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ भी चले इसे, इसका फुल सिलेबस क्या है आपको कवर कराया जाएगा। एग्जाम पूरे अगर आपको देखें तो एग्जाम पूरे कितने दिन में, अगर ये सिलेबस देखा जाए तो 90 से कितना 90 डेज, 90 डेज में क्या हो सकता है, कंप्लीट कराया जा सकता है पूरी तरह से, अगर एग्जाम इसके पहले ना हुआ तो। अगर एग्जाम 90 दिन से पहले, 3 महीने से पहले ना हुआ तो 90 से 120 दिन में, मान लीजिए पूरे 3-3.5 महीने में क्या कर सकते हैं इसको, 90 से 100 दिन, 120 दिन, जो भी 110 दिन जो भी लगेंगे, इतने के अंदर में, इससे ऊपर नहीं जाने वाला है, 90 से 100 दिन से ऊपर नहीं जाने वाला है। इतने दिन में आपके कोर्स क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, अगर एग्जाम उससे पहले ना हुआ। अगर एग्जाम उससे पहले हो गया तो थोड़े बहुत कोर्स या सिलेबस हमारे क्या है बच सकते हैं, थोड़े बहुत, बट कोशिश किया जाएगा कि आपके कोर्स जो है सिलेबस है पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया जाए 90 दिन से पहले। अगर एग्जाम पहले आ जाता है तो थोड़ा सा और तेजी से पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको भी वहां पे एफर्ट थोड़ा सा डालना पड़ेगा कि जल्दी से, क्योंकि हमारे एग्जाम आ जाएंगे पहले। अगर 90 दिन से पहले नहीं एग्जाम डेट आती तो कोई बात नहीं, 90 दिन में क्या हो जाएंगे हमारे कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह से। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने देख लिया सीसीआई कोर्स, सीसीआई का कोर्स, और कोई देखिए यहाँ पे हम यहाँ प्रमोशनल नहीं है, प्रचार नहीं है, बट एक क्या है छोटा सा कि आपको यहाँ दिखा देते हैं जो हमारे लाइव रिकॉर्डेड क्लास, फुल सिलेबस, और इसमें क्या है आपको मॉक टेस्ट, फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे, जितने भी मिलेंगे आपको 30, 40, 50 जो भी मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, फुल कराए जाएंगे पूरी तक, जितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के आपके पूरे मॉक टेस्ट कराए जाएंगे, ठीक। और अफोर्डेबल प्राइस में आपका कोर्स है, ओनली 1000, ठीक। अगर आप इसको पेमेंट करेंगे तो 1000
हो सकता है 25 या 26 ऐसा ही कुछ होगा, इससे ज्यादा नहीं होने वाला है। ठीक, और फिर हमारा अभी एक कोर्स और चल रहा है इसके साथ, जो हमारा एमएससी एंट्रेंस एग्जाम सीयूटी यूटी के लिए आपका सीयूटी यूजी पीजी दोनों के लिए आपका स्टार्ट हो चुका है। तो अब आज का यही रहा हमारा, बट आप जो है सीसीआई कोर्स के लिए मेन था हमारा यह पर्पज, सिलेबस डिस्कशन करना और इस सिलेबस में क्या क्या आते हैं, इसके एग्जाम पैटर्न में क्या है, कितने क्वेश्चन है, ये सभी हमारा यहाँ पे डिस्कशन करना, इसका मेरा मेन पर्पज था। क्लियर? तो आपने देख लिया सीसीआई का क्या है, इसका इंफॉर्मेशन क्या है, कितनी एज चाहिए, कब तक डेट है इसके, और कितनी एग्जामिनेशन फी है, एप्लीकेशन फी है, ठीक, और इसके सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न। आप याद रखिए कि इन सबसे कितने नंबर के कितने कितने नंबर क्वेश्चन आने हैं, 15 क्वेश्चन आने हैं तीनों से, ठीक, चारों से, इन सबसे कितने 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो आप लोग इसके लिए अच्छे से पढ़िए और तैयारी कीजिए, और हमारा जो कोर्स है आपके लिए लोवेस्ट एवं अफोर्डेबल प्राइस है, ठीक है, और बेस्ट है। हमारी फैकल्टी, हमारी टीम जो है पूरी तरह से आपका हेल्प करेगी और फुल गाइडेंस आपको दिया जाएगा किसी भी तरह से। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।